आजकल ये देखें, इस तरह से आप देखें, और जैसे आजकल हमारे देहातों में ना जो कब्रिस्तान होती है ना, इसके साथ थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग जनाज़गाह बोलते हैं। और लोगों ने भी ये जनाज़गाह की जगह छोड़ी हुई है। और अब मैं सीधी जिधर हमारे बाप दादा की ज़मीनें थी ना, मैं अब उस तरफ जा रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला आज का व्लॉग सारा मैं जब मेरे माँ बाप की ज़मीनों की तरफ मैं आपको दिखाऊंगी, जिन इलाकों में हम रहते हैं। लेकिन आपको इनका अपने गांव का नाम किसी वक्त आने पे ज़रूर बताऊंगी। और लिहाजा आप लोगों ने दूर नहीं ना। और ये देखिए, मैं अभी आपको ना ये लूसन, जिसको हम पंजाबी में सताला भी बोलते हैं, और इसके अंदर आप देख रहे हैं लगा हुई, इसको हम चरी भी बोलते हैं। और पता नहीं और आपकी उर्दू में क्या बोलते हैं। ये चरी होती है, इसको काट कर हम अपने जानवरों को डालते हैं। और जैसे कि जो हम लोग अलसी खाते हैं, हम लोग बोलते हैं ये अलसी के बीज खाएं, और अलसी के बीज सेहतमंद होते हैं। और आज मैं आपको अलसी के बीज भी दिखाती हूँ, अलसी कहाँ होती है और कैसे होती है, उस सरसों का साग कैसा होता है। और मैं अभी आपको ये भी चीज़ दिखाऊंगी। जैसे कि आप देखें, इसको हम लोग बोलते हैं अलसी। जो हम लोग अलसी खाते हैं ना, इसको हम बोलते हैं अलसी। और ये देखिए, ये सारे अलसी के पौधे हैं। और इसके जो हम बोलते हैं कि गंदला का साग और मक्खन मकई। और ये मैं अभी आप देख रहे हैं, ये सरसों का साग है। ये देखें, ये आप पत्ते देख रहे हैं, ये सरसों का है, ये दरख्त है सरसों का है। ये देखिए माशाल्लाह। और हमारे गांव में तो ना, तो यही चीज़ें पहचान है हमारे पंजाबियों की। ये यहाँ देखें, ये सारी अलसी और सरसों और थोड़ा लहसुन लगा। और ये देखें दरख्त झाड़। और यहाँ मेरा बचपना गुजरा है, और यहाँ से मैंने अपना बचपना पूरा गुजारा है। और ज़ाहिर शादी के बाद तो फिर बंदा बहुत ही काम आता है। कभी कभार साल में 1-2 मरतबा आ गए तो आ गए। और की लगा साहब ना परे वो पहले की लगा है सरसों, सारी सरसों है। ये देखिए, ये सारी सरसों हैं, लेकिन अभी इनके फूल नहीं निकले हुए। माशाल्लाह इनके फूल निकलते तो फिर आप देखें, क्योंकि लोग इसका सरसों का साग काटते हैं, वो खाते हैं। और ये देखें, मैं अभी आपको जो मेरे बाप दादा की ज़मीनें हैं, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और माशाल्लाह जो लोग इधर के रहने वाले होंगे ना, इस गांव के रहने वाले होंगे ना, वो ये रास्ते, ये जगह लाजमी पहचानेंगे। और देखिए, यहाँ ये भैंस धूप ले रही है। सर्दी का मौसम है ना, तो भैंस भी धूप ले रही है। और यहाँ कभी किसी ज़माने में ना, यहाँ आम के दरख्त होते थे, तो अब तो वो आम के दरख्त काट दिए हैं। नहीं तो यहाँ आम के दरख्त होते थे, और हम लोग दोपहर के टाइम यहाँ आते और यहाँ से आम तोड़ते और आम खाते। और अब तो वो ज़माने नहीं रहे, लोगों ने दरख्त भी काट दिए हैं। और ये देखिए, हमारे हरे भरे खेत है। ये भी इस टाइम ये गंदम की फसल लगाई है, और माशाल्लाह गंदम की फसल अभी 2-3 महीने में तैयार हो जाएगी। जैसे गर्मी का मौसम आएगा तो फिर ये लोग गंदम काटना शुरू कर देंगे। और अभी मैं आपको बहुत सारी कुछ ऐसे यादें अपनी दिखाऊंगी कि जहाँ कभी मैं खेलती थी, कहाँ बैठती थी, और कभी मेरा वालिद भी यहाँ बैठता था। और इसी याद को ताज़ा करने के लिए मैं आज का व्लॉग यही बनाऊंगी, ताकि ज़िंदगी में जब भी मेरे को कभी अपने गांव की, अपने माँ बाप की याद आती है, तो बंदा थोड़ा सा देख लेता है। क्योंकि माँ बाप की याद तो इंसान के दिल से कभी भी नहीं निकलती, ख़ास करके बेटियों के दिल से ये याद कभी भी नहीं निकलती। जिस जगह पे माँ बाप घूमता है, फिरता है, बैठता है, वो जगह 24 घंटे बंदे को अपनी याद दिलाती हैं। और ये देखें, अभी मैं खुद के जो खेत हैं, अभी मैं इनमें आ गई हूँ। और मैं अभी दिखा रही हूँ आपको कि ये जो जिस तरह मैं उंगली करूँगी ना, ऐसा पहले ना। अच्छा। और ये देखें, ये हमारे खुद के अबावजात, जैसे कि मेरे भाई, मेरे वालिद के पास ज़्यादा आपको पता है भाई होते हैं, और ये मेरे भाइयों की ज़मीनें हैं। ये देखें दूर तक आप देखें, वो सामने देखें ट्यूबवेल का चला बना हुआ है। अभी मैं आपको चला भी दिखाऊंगी। इसको हम लोग चला ही बोलते हैं, कोई होदी बोलता है, कोई इसको चला बोलता है। और इस पर मेरा बाप बैठ के ना
गर्मी की दोपहर में जब ट्यूबवेल चलाना ना तो मेरे वालिद ने यहाँ बैठ जाना और इसमें नहाना। तो मेरे बाप की पिक्चरें मेरे पास पड़ी हैं। तो जब मैं पिक्चर देखती हूँ ना अपने बाप की तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अपना बाप मेरे सामने बैठा हुआ है। और अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ वो जगह। अब तो ज़्यादा भाइयों का ज़माना है तो अब सारे बाप अपने कामों पे होते हैं और किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि कोई आके इस जगह पे देखे करे। और ये देखे अभी ये बिल्कुल ये मेरी भाभीयों ने ना ये लहसुन लगाया हुआ है। ये देखे ये मेरी भाभीयों ने लहसुन लगाया। ये देखें आप माशाल्लाह, ये आप देखें ये लहसुन सारा ये मेरी भाभीयों ने लगाया हुआ है घर के खाने के लिए। और ये देखें माशाल्लाह ये सारा हमारी अपनी ज़मीन में ये लहसुन होता है और हर साल में ये लहसुन मेरे को भेजते हैं। और ये देसी प्योर लहसुन है। उसके अंदर देखें धनिया वगैरह भी लगा हुआ है। अभी इनकी गट्ठियाँ वगैरह बनेंगी, मैं भी आपको एक दो गट्ठी निकाल के दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे इन लोगों ने लहसुन लगाया हुआ है और ये लहसुन पूरा साल ये खाते हैं। और ये बिल्कुल प्योर देसी लहसुन होता है। आप देखें इसके अंदर ना इन लोगों ने जो हमारे में गोबर जलाया जाता है ना तो फिर वो गोबर जो होता है ना इसके अंदर डाला जाता है। माशा ये जितनी आप ज़मीन सामने देख रहे हैं मेरे कैमरे में ये सिर्फ मेरे माँ बाप मेरे भाइयों की है। और इस तरह भी आप देखें ये भी मेरे भाइयों की है। इसकी कनक छोटी छोटी है। ये किधर से रही है तो सही है इन्होंने सही है। अच्छा हाँ ये एक भाई का हिस्सा है और देखें माशाल्लाह ये एक भाई का हिस्सा है और ये मेरे दूसरे भाई का हिस्सा है और तीसरा कौन सा है वसीम लोग केड़ा। अच्छा उन्होंने तो ऊपर है। हाँ ये देखें मेरे 3 भाई हैं इस टाइम यहाँ और तीनों भाइयों के हिस्से हैं। ये एक भाई का हिस्सा इस साइड पे है और एक का ये हिस्सा है और एक का वो हिस्सा है। वो देखें वो भी ज़मीन उनकी है। और आज इसीलिए तो यहाँ मैं घूम रही हूँ। और यहाँ कभी मेरी वालदा ने ना एक अमरूद का बाग लगाया था और उस बाग में इतने अमरूद होते थे ना कि हम लोग वो अमरूद इतने मीठे अमरूद थे वो हम खाते थे। तो अब मेरी वालदा का इंतकाल तकरीबन 5-6-7 साल हो गए मेरी वालदा के इंतकाल को। और उसके बाद इन लोगों ने अपनी ज़मीनें अलग कर ली। तो भाइयों ने बस सब ने मिल के ना वो बाग काट दिया। तो अभी भी एक आधा दरख्त है यहाँ इसके अंदर। और माशाल्लाह देखिए आप इसमें घूम रही हूँ माशाल्लाह काफ़ी इनकी ज़मीन है तीनों भाइयों की। लेकिन अब थोड़ी बाँट के थोड़ी इनको आ गई है। फिर भी इनके बच्चों के गुजारे के लिए काफ़ी है। ये देखें माशाल्लाह देखिए आप ये सारी गंदम आपको दिखाती जाती हूँ क्योंकि मेरे व्लॉग में आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, खाली आप मेरी बातें देखना और इस मौसम की चीज़ों का एंजॉय करना क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौसम है। और मौसम भी यहाँ बहुत ही अच्छा है।